दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको उज्जैन महाकाल और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। ये दो प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं जिनके बीच में जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उज्जैन महाकाल भी दर्शन करने जाते हैं और उसके साथ साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी दर्शन करने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों यात्राओं को एक ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप दोनों ज्योतिर्लिंग में आसानी से दर्शन कर सकते हैं, कितना समय लगेगा, कैसे आपको यात्रा करना चाहिए, कहां पर रुकना चाहिए और उज्जैन महाकाल के आसपास कौन कौन से फेमस मंदिर है जहां पर आपको दर्शन करना चाहिए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर आपको दर्शन करना चाहिए। ये वीडियो एक कंप्लीट ब्लॉग होगा उज्जैन और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और बहुत ही खास ये वीडियो हमने बनाई है, तो वीडियो को शेयर कर देना और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लगातार ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचना है। दोस्तों उज्जैन तक पहुंचना काफ़ी आसान है क्योंकि ट्रेन के माध्यम से, बस के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से भी आप उज्जैन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं और उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से जो उज्जैन महाकाल का मंदिर है वो मात्र 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है। तो आप ट्रेन के माध्यम से जा सकते हैं। दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, बाकी जो शहर हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जाती हैं। अगर आपके शहर से ट्रेनें नहीं जाती हैं डायरेक्ट उज्जैन तक तो आपको इंदौर तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी और नहीं तो आप इंदौर तक आसानी से बस के माध्यम से जा सकते हैं। और अब तो बहुत सारे शहर से डायरेक्ट उज्जैन के लिए बसें चलती हैं, तो आप बसों के बारे में भी अच्छे से जानकारी करके उज्जैन पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट के माध्यम से जाना चाहते हैं तो उज्जैन के जो नज़दीक सबसे एयरपोर्ट है वो है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट है जहां पर बहुत सारी फ़्लाइटें जाती हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, कोलकाता से हो, बेंगलोर से हो, चेन्नई से हो या बहुत सारे शहरों से आसानी से आपको इंदौर के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी इंदौर पहुंच सकते हैं और इंदौर से उज्जैन की दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर की है। लगभग 1.5 घंटे लगते हैं। आप बाई कार या बाई बस भी उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि उज्जैन आप पहुंच गए हैं, आपको कहां पर रुकना है। देखिए उज्जैन महाकाल मंदिर के पास आपको बहुत सारे ऐसे होटल देखने को मिल जाएंगे जहां पर आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे और उन होटलों से जो उज्जैन महाकाल मंदिर है उसमें आप पैदल आसानी से जा सकते हैं। तो मैं जिस होटल में रुका था वहाँ के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। ये होटल महालोक है। यहाँ पर मैं जब उज्जैन की यात्रा पर था मैं यहीं पर रुका था, तो यहाँ का नंबर भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ से आप आसानी से उज्जैन महाकाल मंदिर में पैदल जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। उज्जैन पहुँचने के बाद अब आपके मन में सवाल आता है कि उज्जैन पहुँचने के बाद हम कहाँ कहाँ पर दर्शन करें। तो देखिए पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप उज्जैन महाकाल मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लें। अगर आप वहाँ पर होने वाले आरती में भाग लेना चाहते हैं तो आप आरती में भी शामिल हो सकते हैं। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये का शीघ्र टोकन होता है जिसको आप आसानी से लेकर शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। अगर आप भस्म आरती में भाग लेना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग जो है एडवांस में आपको करनी होती है। अगर आप वहां जाकर भी बुकिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रात में 10-11 बजे लग जाना होगा और फिर सुबह जाके 3-4 बजे भस्म आरती होती है। तो अगर आप रात में 10-11 बजे लगेंगे तो वहाँ से भी चांसेस होता है कि आपको टिकट मिल जाए, तो आप भस्म आरती में भी शामिल हो सकते हैं क्योंकि कुछ टिकट जो है वहाँ जाने के बाद भी मिल जाती हैं। बाकी बहुत सारी टिकट जो है
वो ऑनलाइन ही बुकिंग होती है। दर्शन करने के लिए ना 1 नंबर जो गेट है ना, उससे अगर आप एंट्री करके जाएंगे तो 1 नंबर में भीड़ कम होती है, और ये वाला जो गेट है ये लोकल ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते हैं, तो आप इसी रास्ते से जा सकते हैं। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे ना तो वहाँ पर आपको सिख दर्शन का टोकन भी मिल जाएगा, शू रैक वगैरह सारा आपको शू स्टैंड मिल जाएगा, तो वहीं से आप डायरेक्ट जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे गेट हैं, आप किसी भी गेट से जा सकते हैं, लेकिन बाकी गेट में श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा रहती है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखें। मोबाइल भी अलाउ नहीं होता। अगर बहुत कम भीड़ है तो कई बार कुछ चांसेस होते हैं कि आप मोबाइल लेकर अंदर चले जाएंगे, लेकिन अगर भीड़ होती है तो फिर कोई चांस नहीं होता है कि आप मोबाइल लेकर अंदर जा सकते हैं। मोबाइल भी आपको जमा करना होगा। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद पास में हरसिद्धि माता जी का मंदिर है, और हरसिद्धि माता जी का एक शक्ति पीठ है, और कॉरिडोर के पास में ही पड़ता है जो महाकालेश्वर कॉरिडोर है ना। तो कोशिश करें हरसिद्धि माता जी का मंदिर जब है वो रात के समय ही आप दर्शन करने जाएं। रात के समय जब आप कॉरिडोर के दृश्य देखने के लिए जाएंगे ना, तो उसी समय अगर आप हरसिद्धि माता मंदिर में जाएंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। हरसिद्धि माता मंदिर जो है ना, वहाँ पर भी जो आरती होती है ना, बहुत ही खास और विशेष होती है। अगर वहाँ पर आरती में भाग लेना चाहते हैं तो आसानी से आप पहुँच सकते हैं। और हरसिद्धि माता बहुत ही फेमस और शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ जितने होते हैं बहुत ही खास होते हैं, वहाँ भी दर्शन करना जरूरी होता है, तो आप वहाँ पर दर्शन कर लें। उसके बाद मंगलनाथ जी का एक मंदिर है, कहते हैं मंगल ग्रह का ये मंदिर है, और कहते हैं पूरे विश्व में एक ही मंगल ग्रह का ये मंदिर है, तो आप मंगलनाथ मंदिर में भी जा सकते हैं, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। काल भैरव जी के मंदिर में दर्शन करने आपको जरूर जाना है। कहते हैं कि जब तक आपने काल भैरव मंदिर में दर्शन नहीं किया, जब तक आप उज्जैन के दर्शन पूरे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि काल भैरव जी जो है उज्जैन के कोतवाल हैं। काल भैरव भी भगवान भोलेनाथ का ही एक रूप है, तो आप काल भैरव मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएं। एक आश्रम पड़ता है सांदीपनी आश्रम, आप वहां पर जा सकते हैं। बहुत ही प्राचीन आश्रम है। कहते हैं कि बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण को इसी आश्रम में हुआ है, और सांदीपनी जो गुरु हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ पर बहुत सारी विद्याओं का ज्ञान दिया था। तो सांदीपनी आश्रम में आप जरूर जाएं, दर्शन करें। उसके बाद एक बड़ा गणेश मंदिर है जो कि कॉरिडोर के पास में ही पड़ता है, तो आप वहां पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये सभी अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं उज्जैन, तो आप एक दिन में ये सारे दर्शन कर सकते हैं। और अगर आप दोपहर तक पहुंचते हैं फिर तो आपको बाकी मंदिर आप पहले जाकर दर्शन कर लें, और शाम के समय लगभग 8 बजे के आसपास उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएं। और ऐसे में आपको 2 दिन का समय लग सकता है, कम से कम ये मान के चले 1 दिन पूरा और 1 दिन आधा आपको उज्जैन के इन मंदिरों में दर्शन करने में समय लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कब गए हैं और श्रद्धालुओं की संख्या उस समय कितनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू ईयर के आसपास भी उज्जैन बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोगों को 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइन में भी कई बार लगना पड़ जाता है। लेकिन शाम का जो समय है, या तो आप उज्जैन महाकाल के दर्शन शाम के समय करें 8 बजे के आसपास, या तो आप फिर अर्ली मॉर्निंग करें, तब आप भीड़ से कुछ हद तक बच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उज्जैन से ओमकारेश्वर मंदिर की यात्रा कैसे करें। देखिए उज्जैन से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो 150 किलोमीटर के आसपास है। अगर आपके साथ 4-5 लोग हैं, सबसे अच्छा माध्यम है कि आप एक कार कर लें और अर्ली मॉर्निंग जो है आप उज्जैन से ओमकारेश्वर के लिए निकल पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उज्जैन से ओमकारेश्वर का जो रास्ता है कई जगह पर अभी वहाँ पर कार्य चल रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो जिसके वजह से कई जगह पर रास्ता खराब है और आपको 4-5 घंटे आसानी से इस रास्ते में लग जाएंगे। 150 किलोमीटर की दूरी जरूर है लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो आप कार से जाएंगे तो आसानी से उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुँच जाएंगे, और अगर उसी दिन आप दर्शन करना चाहें तो आप दर्शन कर सकते हैं, और अगर आप एक दिन स्टे करना चाहें तो आप वहाँ भी स्टे कर सकते
सकते हैं और वहाँ आप जब स्टे करेंगे ओमकारेश्वर में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नर्मदा जी के दर्शन भी हो जाएंगे और आप बाकी जो वहाँ के आसपास के मंदिर हैं वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं, 1 या 2 लोग हैं, तो आसानी से बस से भी उज्जैन से ओमकारेश्वर जा सकते हैं। कुछ बसें चलती हैं जिनके माध्यम से आप जा सकते हैं। टोटल अगर बात करें उज्जैन और ओमकारेश्वर की तो 4 दिन का समय आप कम से कम जरूर लेकर जाएं। 4 दिन का समय लेकर जाएंगे ना तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आप दर्शन के साथ साथ उन पलों को जी पाएंगे, ज्यादा भागम भाग आपको नहीं करना पड़ेगा। और जब आप ओमकारेश्वर पहुंचते हैं वहां भी एक नाइट स्टे आप जरूर करें, आपको सच में वहां भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अब बात करते हैं कि ओमकारेश्वर हम पहुंच गए तो ओमकारेश्वर में कहाँ रुके। देखिए ओमकारेश्वर में भी बहुत सारे होटल्स हैं जो आपको लो बजट में रूम प्रोवाइड कर देंगे, और जो होटल्स हैं ज्यादातर होटल जो हैं वो ओमकारेश्वर मंदिर के पास में ही है। आप किसी भी होटल में रुकते हैं वहाँ आसपास तो आप वहाँ से पैदल आसानी से जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी ऑटो भी चलते रहते हैं लोकल में वहाँ पर, तो ऑटो के माध्यम से भी आपको ओमकारेश्वर मंदिर के करीब पहुँच सकते हैं। मैं जिस होटल में रुका था वहाँ के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। ये होटल लखदा तार है जहाँ पर मैं रुका था। बहुत अच्छा होटल है, यहाँ के रूम जो हैं बहुत अच्छे हैं, नए रूम है, नई प्रॉपर्टी है ये। यहाँ भी अच्छे प्राइस में आपको बहुत अच्छे वाले रूम मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको जो चाय है और पानी की बोतल्स हैं ये फ्री में दी जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। इसका नंबर मैं आपको नीचे आपको स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा, आप इंक्वायरी करके बुकिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ओमकारेश्वर में स्टे भी हो गया है, अब हम कहाँ कहाँ पर घूमना है। देखिए ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर 2 ज्योतिर्लिंग है, एक नर्मदा मैया के इस पार है और एक जो है नर्मदा मैया के उस पार है। एक ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो सबसे पहले कहते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करना होता है, जो कि मुख्य मंदिर है यहाँ का। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए यहाँ पर ओमकार झूला पुल है। इस झूला पुल को पार करते हुए आप ओमकारेश्वर मंदिर में लाइन में लग सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन ऐसे हैं जब ओमकारेश्वर मंदिर में काफी अच्छी भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। बाकी दिन नॉर्मल रहता है, आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग देख ले। अगर शनिवार, रविवार या सोमवार का दिन है तो उन दिनों आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद आप लोगों को फिर से झूला पुल पार करके उसी साइड आना है, और यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भी आपको दर्शन करना है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लगभग कह सकते हैं आधा 1 घंटे में आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे। आप जो देख रहे हैं ना झूला पुल, यहाँ पर नीचे जो धारा बह रही है नर्मदा मैया की धारा है। कहते हैं नर्मदा मैया के तो दर्शन मात्र से उद्धार हो जाता है। आप दर्शन करें, स्नान करें, और उसके साथ साथ यहाँ पर बोटिंग भी होती है। अगर आप अपने बच्चों के साथ बोटिंग करना चाहते हैं तो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं जब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर गौमुख द्वार है, वहां से बोट में बैठकर नर्मदा मैया को पार करते हैं और डायरेक्ट ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ पहुंच जाते हैं, और वहां पर जाकर डायरेक्ट लाइन में लगकर दर्शन कर पाते हैं। बोटिंग करना है तो बोटिंग कर सकते हैं। लगभग 150 रुपए या 180 रुपए पर पर्सन चार्जेस रहता है। आप इनसे बात करके निगोशिएट भी कर सकते हैं, कम भी करा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि और कौन कौन से प्लेस है। देखिए यहाँ पर जो है एक परिक्रमा होती है जो कि ओमकार पर्वत की परिक्रमा है। अगर ओमकार पर्वत की परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 किलोमीटर की ये परिक्रमा है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें चलने में प्रॉब्लम होती है तो फिर यात्रा में उन्हें ना ले जाएं। अगर आप आसानी से 7-8 किलोमीटर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं ना तो आसानी से कर सकते हैं। लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे। हमने ये परिक्रमा लगभग 1.5 घंटे के आसपास में कर ली थी। अगर आप कितना भी आराम से करेंगे तो लगभग 2-2.5 घंटे में आप ये 7-8 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेते हैं। और ये परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि ओमकारेश्वर जो मंदिर है ना, ये ओम के आकार के पर्वत पर स्थित है, और यहाँ पर जो ये परिक्रमा होती है ओमकार पर्वत की, इसमें बहुत सारे प्राचीन ओमकारेश्वर के मंदिर आते हैं जिनके दर्शन करने से एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहते हैं कि किसी भी मंदिर में जाएं और वहाँ की जब परिक्रमा करते हैं तो वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। और ये तो एक ज्योतिर्लिंग है और प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पर जो ओमकार पर्वत है उसकी आप आसानी से परिक्रमा कर सकते हैं। तो टोटल बात करें 4 दिन का समय आपको जरूर लेकर
पर जाना है, जिसमें उज्जैन महाकाल मंदिर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको आसानी से हो जाएंगे। अगर उससे कम समय ले जाएंगे, 3 दिन में भी ये दोनों ज्योतिर्लिंग हो जाते हैं, लेकिन उस समय आपको भागम भाग करना पड़ेगा, लगातार आपको चलना होगा, यात्रा करनी होगी। तो 4 दिन का समय लेकर जाएंगे तो आप आराम से इन पलों को जी पाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को इस प्लान के बारे में जानकारी मिल सके। कुछ जरूरी बातें हैं, अगर आप लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी शीघ्र दर्शन करना चाहते हैं तो वहां पर 300 रुपए पर पर्सन एक टिकट मिलती है, जिसके माध्यम से आप लोग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी शीघ्र दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मन में सवाल है या कोई अभी भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी मुकेश हेल्प नाम से है। मैं आपको दोनों जगह के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, अब मैं आज की वीडियो को समाप्त करता हूं। ऐसे ही लगातार आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय श्री महाकाल।